भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार शेष नाग पर भगवान विष्णु बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर धरती पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ करके मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर ही हटी थी। चारों ओर हरियाली हरियाली थी। उस समय चारों ओर शांति थी और धरती बहुत सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर देख रही थी और मुँह भूल गई पति को क्या वचन देकर आई हूँ। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देख ली पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में एक बहुत ही अच्छा बगीचा नजर आया और उस तरफ से धीमी धीमी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लेकर आई। क्या जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई, भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए और साथ में अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वापिस बैकुंठ में बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप होकर आँख कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, झोपड़ा था। मालिक का नाम था माधव। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके इसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो। साथ में मैं तुम्हारे घर की काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन मेरे 3 की जगह अगर 4 बेटियाँ होती भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो, मैं जैसा सूखा रूखा खाता हूँ वैसे खा के रह सकती हो, तुम अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही।
जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उस दिन से दूसरे ही दिन माधव को इतनी आमदनी हुई। फूल बेचकर शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे काफी जमीन हो गई और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा दिए और फिर एक बार का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा हो गया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम खत्म करके आया तो उसने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। और माधव ने बोला, माँ हमें माफ कर दो, हम अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। माँ यह कैसा अपराध हो गया हमसे, माँ हम सबको माफ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी ना रहे, तुम्हें सभी सुख मिले जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वार भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेशा है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वही निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अच्छा, इस कहानी में लेखक यही कहना चाहता है कि यह एक छोटी सी भूल पर भगवान ने माँ लक्ष्मी को सजा दे दी। हम तो तुच्छ हैं, फिर भी भगवान हम पे कृपा करते हैं। हमें भी हर इंसान के प्रति दयालुता दिखानी और बरतनी चाहिए और यह दुख सुख हमारे ही कर्मों का फल है।